अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सादत हसन मंटू कहते हैं, जिंदगी क्या है ये भी मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ ये ऊनी जुराब है जिसके धागे का एक सिरा हमारे हाथ में दे दिया गया है। हम इसको उधेड़ते रहते हैं। जब उधेड़ते उधेड़ते धागे का दूसरा सिरा हमारे हाथ में आ जाएगा तो ये तिल्स्म जिसे जिंदगी कहा जाता है टूट जाएगा। लोगों को इतना मजहबी बना दो कि वह महरूमियों को किस्मत समझे, जुल्म को आजमाइश समझकर सब्र कर लें, हक के लिए आवाज उठाना गुनाह समझें, गुलामी को अल्लाह की मसलहत करार दें और कत्ल को मौत का दिन मोइन समझकर चुप रहें। मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा, उसका नहीं जो आपने समझा। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, वो लोग जिन पर खुदा की मेहरबानी होती है वो इससे नाजायज फायदा भी उठाते हैं। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल उसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। कौन मुस्लिम, कौन काफिर, कौन जन्नती, कौन जहन्नमी, क्यों ना ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास ही रहने दिया जाए। अगर कोई शख्स बार बार आपको तकलीफ दे तो बेहतर है आप इसे नजरअंदाज कर दें और अपना रास्ता बदलें। इसको इंतकाम की आग में जलने दें और खुद पुरसुकून रहें। ऐसा करने से आपकी वैल्यू में इजाफा होगा, आपका वक्त और तवानाई भी बच जाती है। हर आदत पक कर तबीयत बन जाती है और ये एक खौफनाक चीज है। लोग मजहब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और इसी की खातिर मर जाएंगे, लेकिन इसके मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश इसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। मैं जो देखता हूं, जिस नजर और जिस जाविये से देखता हूं, वही नजर वही जाविया मैं दूसरों के सामने पेश करता हूं। शैतान इतना बड़ा गुस्ताख था कि इसने सीधा खुदा को कह दिया कि मैं नहीं करता सजदा और मरदूद हो गया, और खुदा इतना बड़ा इंसाफ वाला है कि इसने इख्तिलाफ राय पर शैतान को मारा नहीं बल्कि मोहलत दी कि अपने नजरिए पर लोगों को कायल कर सकता है तो करे, लेकिन ये खुदा के मानने वाले पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। गुनाह को इतने बुरे अंदाज से पेश करो कि करने वाले को गुनाह से नफरत हो जाए। वहशी से वहशी बन जाने के बाद भी इंसान अपनी इंसानियत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। मस्जिद में रहकर अपनी जूतियों की फिक्र में रहने से गलियों में आवारा फिरते हुए खुदा को याद रखना बेहतर है। मैं इस मुआशरे में रहता हूं जहां अमूमन बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। औरत को अगर नए मर्द से इज्जत मिले तो वो अपनी गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। हसद का जज्बा एहसासे कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। हम लोग ये नहीं जानते कि कयामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो इन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। आप इन नौजवानों को कैसे इस बात पर कायल करेंगे कि तालीम कामयाबी की कुंजी है, जो अपने इर्द गिर्द तालीम याफ्ता लोगों को गरीब और मुजरिमों को अमीर पाते हैं। खाली पेट मजहब रोटी का होता है। जो वादा करने में सुस्त है वो इसे पूरा करने में सबसे ज्यादा वफादार है। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलें, लोगों की जिंदगी अजाब मत बनाएं। वो जिन्होंने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और भूख सिर्फ किताबों में पड़ी हो, वो आम आदमी की क़यादत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपकी तायद और हमायत की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम और बेहतरीन कंटेंट पेश कर सकें। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।